शुभंकर भट्टाचार्य भी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं उनको भी डिबेट में लाना चाहूंगा। शुभंकर भट्टाचार्य, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ी चुनौती तो ममता बनर्जी की बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी शुभेंदु अधिकारी ने भी इस बात की आशंका जाहिर की है कि अब 1 से 1.5 करोड़ हिंदू जो हैं वो यहां पर शरणार्थी बनकर आएंगे और उनको संभालना, उन्हें यहां पर लेना बहुत बड़ी चुनौती होगी, और ये ममता दीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर जो शेयर किया जाता है, ईस्टर्न बॉर्डर, वो सबसे लार्जर बॉर्डर उधर पे उस तरफ की ओर है। तो इसकी वजह से ममता दीदी पर जो भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और दीदी ने भी इस बात को शुरू से स्पष्ट किया कि इस मामले में वो केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल उन्होंने उन्होंने अपना साथ जाहिर किया कि भाई हम बिल्कुल साथ में हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई पहले तो बात यहाँ पे विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग एक राष्ट्रीय उससे दौर पे गुजर रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, कुछ मैटर्स में यहाँ पे सुन रहा था, शायद उसमें मेरी व्यक्तिगत राय थोड़ी सी अलग है। इस समय ये मान लेना कि क्योंकि शेख हसीना वहाँ से निकल के आज भारत में आई हुई हैं और वो यहाँ पे इधर पे फिलहाल उनको असाइलम नहीं मिला है, उनको यहाँ पे कोई बातचीत अभी तक किसी को पता नहीं है कि अंदरूनी बातचीत क्या हुई है, तो इसके बारे में कोई राय नहीं। लेकिन अभी से सबने ये मान लिया कि शेख हसीना का जो वहाँ पे कुछ भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है या जीरो है, वो भी शायद पूरी तरीके से गलत होगा। बात सिर्फ इतनी है, क्योंकि ये पूरा प्लान ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं आईएसआई और चाइना का मिला एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रहा, जहां पे नो डाउट शायद यहाँ इंटेलिजेंस की फेल्योर तो है ही है, लेकिन इंटेलिजेंस की फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दैट द ग्राउंड इज लॉस्ट। और मेरे हिसाब से ये वो टाइम है जिस समय भारत की जो ताकत है उसकी आजमाइश भी है, क्योंकि इस समय अगर बढ़ने दिया तो आईएसआई जो उनका जो वहां पे जो ग्राउंड खो चुका था वो उसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। आईएसआई जो पनप रही है वो चाइना के पैसे से पनप रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। चाइना को अगर ईस्टर्न बॉर्डर्स को अगर डिस्टर्ब करना है तो उसको यहाँ पे पाकिस्तान का हेल्प चाहिए, और वो उसी चीज को कर रही है। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। ए.के. वाजपेयी साहब भी हमारे साथ। ए.के. वाजपेयी साहब, इस तरीके से ये माना जा रहा है, संगीत रागी का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले ए.के. वाजपेयी साहब, हमने शेख हसीना की मदद करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है या गलती हो गई है ये? देखिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गंभीर सवाल ये है अनुराग जी कि पड़ोस में आग लगी हुई है, हमारे पड़ोसी घर में आग लगी हुई है, तो उस आग को हमको पानी डालना चाहिए। और ये सरकार संवेदनशील है, इसीलिए सरकार पानी डालने का काम भी कर रही है और हमारी दोस्ती रही है। आप याद करिए, पुराना इतिहास देखिए तो बांग्लादेश जो है वो हमारे टाइम में ही बनवाया गया था, हमारे देश की मदद से ही बना था, तो हमारे रिश्ते उनसे हमेशा अच्छे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक गंभीर विषय और भी है कि जो हिंदुओं पर टॉर्चर हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये सरकार संवेदनशील है, लेकिन कैसे इंश्योर करें कि 1.5 करोड़ भारतवासी सेफ रहें वहाँ पर, इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करके, जैसे और देशों से हम लोग लेके आते थे, ये सरकार उसी का प्रयत्न कर रही है। सरकार पर भरोसा रखना पड़ेगा, हाँ, और विपक्ष को थोड़ा मैच्योरिटी से काम करना पड़ेगा। पड़ोस में जो हुआ है उसके कारणों में जाना पड़ेगा। अगर विपक्ष इस तरह से इमेच्योर स्टेटमेंट देगा और इस तरह से तानाशाह की बात करेगा तो अल्टीमेटली क्या संदेश जाएगा? ठीक है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते, उनकी बातों को तूल नहीं देते। मैं शिवम आपके पास आता हूं, संगीत रागी जी का मैं रुख करूंगा। संगीत रागी जी, अब यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश में जो नई सरकार बनेगी वो चीन समर्थित सरकार होगी। पाकिस्तान का क्या हाल है वो भी हम जानते हैं, चीन खुद भारत को किस तरीके से खोखला करना चाहता है वो भी हम जानते हैं। हम जानते हैं कि श्रीलंका में जो सरकार है वो भी एक तरीके से चीन के आगे घुटने टेकती है, जो नेपाल में सरकार है वो भी चीन समर्थित सरकार है, जो म्यांमार में सरकार है वो भी चीन समर्थित सरकार है। कितनी बड़ी चुनौती अब भारत के लिए बनने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि भारत बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हमको जिसे कहते हैं जूझने की समय आ गया है। साउथ एशिया में एक अकेला देश था जो आपके साथ हर मुद्दे पर आपके साथ खड़ा रहता था, और सच पूछिए
तो जो बांग्लादेश का जो इस्लामीकरण हुआ है और वहाँ पर यदि पाकिस्तान जैसे अलकायदा यदि खड़े नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाए, हुजी वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा था लेकिन वो बड़ी ताकत से काम नहीं कर पाया, तो उसे रोकने का जो श्रेय जाता है वो शेख हसीना को ही जाता है। उन्होंने जमात को बैन किया, बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन